नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में संविधान से टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस वीडियो से आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू हुआ कब लागू हुआ था? ऑप्शन बी 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। अगला है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। अगला है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला है, भारत में राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन डी हम लोग अर्थात जनता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये देखिए, आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति। अगला है, गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ पर निहित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48। अगला, निम्न में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। बाकी के 3 है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। अगला, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? तो ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। अगला है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति होता है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? ऑप्शन बी कभी नहीं। नेक्स्ट है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है इसीलिए। अगला, संघ की संसद में शामिल हैं तो उपरोक्त सभी भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? ऑप्शन बी संसद के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी केवल लोकसभा में। अगला है, सरकारिया आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? ऑप्शन है केंद्र अथवा राज्य संबंध। अगला है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का क्या हो? ऑप्शन सी 1/6 से कम मत प्राप्त हो। अगला है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो ऑप्शन बी 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। अगला, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष कराए गए थे? तो ऑप्शन डी 1951 से 1952। अगला, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है?
तो ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? ऑप्शन बी भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला है, जनहित याचिका का मतलब क्या है? तो ऑप्शन सी किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णयन की शक्ति किसके अधीन आती है? तो ऑप्शन बी मूल क्षेत्राधिकारिता में। अगला है, वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ऑप्शन डी टोटल 24। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक आरंभ किया जाता है? तो ऑप्शन ए राज्यपाल आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो ऑप्शन डी केरल। अगला है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष। अगला है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा को कितने समय में पारित करना होता है? तो ऑप्शन डी 6 सप्ताह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री जो है रह सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 6 महीने। अगला है, राज्यपाल या कह सकते हैं गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो ऑप्शन बी राज्य विधान मंडल। अगला है, राज्य विधान अथवा परिषद की सदस्यता अवधि कितनी होती है? ऑप्शन सी 6 वर्ष। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? तो ऑप्शन डी 74वां। अगला है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है? ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा पंचायत समिति, जिला परिषद। अगला देख लेते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता। नीति आयोग है, नीति आयोग क्या है? तो ऑप्शन बी एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगला है, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का विषय है? तो ऑप्शन सी समवर्ती सूची में है। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन डी 6 वर्ष का। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है? तो राष्ट्रपति की शपथ। लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए 42वें संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया था? तो 36वें। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान को किस संशोधन द्वारा संविधान में जगह दी गई है? 101वें संशोधन से। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन बी संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। जनमत है, जनमत क्या है? ऑप्शन है बहुमत की राय। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।